19 अप्रैल 2026 सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। पूरा कानपुर गहरी नींद में सो रहा था। तभी कानपुर पुलिस स्टेशन के टेबल में रखी फोन से घंटी की आवाज आती है। ड्यूटी में मौजूद पुलिसकर्मी कॉल अटेंड करते हैं और जो बात सामने बताई जाती है उसे सुनकर पुलिसकर्मी वहीं पे सुन पड़ जाते हैं। वो फ़ोन काटकर तुरंत दौड़े दौड़े अपने ऑफिसर के पास पहुंचते हैं और सब कुछ बताते हैं। ऑफिसर बिना देरी किए अपने टीम को लेकर किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। दरअसल उस पुलिसकर्मी को कॉल उसी त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर से एक 2 बेटियों के पिता ने किया था और उनका कहना था कि मैंने अपने दोनों बेटियों को मार दिया है, आके मुझे गिरफ्तार कर लो। एक बाप जो अपनी बेटियों का सहारा होना चाहिए था, वो उनका जल्लाद कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ एक पागलपन था या 5 दिन से रची गई एक खौफनाक साजिश? आज इस वीडियो पर हम खोलेंगे कानपुर के दिल दहलाने वाले डबल मर्डर केस की हर वो फाइल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नौबस्ता इलाके में स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट की है। 48 वर्षीय शशि रंजन मिश्रा पेशे से वो एमआर के पोस्ट में था। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे, जिनमें शशि रंजन मिश्रा और उनकी पत्नी रेशमा मिश्रा थी और उनके टोटल 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 11 साल की जुड़वा बेटियां थी और एक 6 साल का बेटा। लेकिन इस घर के दीवारों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बात है 2014 की। रेशमा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी, जो काम के सिलसिले से कानपुर शिफ्ट हो गई और वह कानपुर में आके एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। वहीं उनकी मुलाकात शशि रंजन मिश्रा से हुई। मुलाकात के कुछ दिनों बाद दोनों में प्यार हो गया और यही प्यार देखते देखते शादी में बदल गई। शुरुआती दिनों में दोनों काफी खुश थे, घर में काफी रौनक थी। रेशमा के अनुसार शशि रंजन मिश्रा शुरुआत में काफी शरीफ और सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शशि रंजन को शराब की लत लगने लगी और वो शराब का आदी बन गया। लेकिन शराब तक तो ठीक था। कुछ ही दिनों में शशि रंजन मिश्रा अपनी पत्नी रेशमा पर शक भी करने लगा और इन्हीं चीजों ने इस रिश्ते को अंदर से खोखला कर दिया। रेशमा के मुताबिक शशि रंजन मिश्रा अक्सर नशे में हिंसक हो जाते थे और घर के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है। ये सब चीजें तो चली रही थी। फिर इनके लाइफ में एक और गंदा मोड़ आता है और शशि रंजन मिश्रा को पता चलता है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। और ये बात सुनकर शशि अंदर से काफी टूट जाता है और उनका मानसिक संतुलन काफी हद तक के खो जाता है। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके हालचाल और बातों में काफी चेंजेस आता है। वो बार बार कहते थे, मैं अपने बच्चों के साथ मरना चाहता हूँ। इस दुनिया में अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। काफी हद तक के शशि रंजन मिश्रा डिप्रेशन का शिकार बनते जाते हैं। रेशमा के अनुसार शशि रंजन मिश्रा का बर्ताव काफी दिनों से और बिगड़ते जा रहा था। वो अपनी पत्नी को अक्सर कहते रहते कि तुम अपने बेटे को लेकर कहीं चले जाओ, मैं अपनी बेटियों के साथ रहना चाहता हूँ। और इसी बीच कुछ ही दिनों पहले रेशमा अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चले गई। वहाँ उन्होंने कुल 11 महीने बिताए, लेकिन उनकी बेटियों की याद उन्हें काफी सताते रहती और इसी याद ने उन्हें खींच कर फिर कानपुर ले आया और ऐसा ही खींचतान के लाइफ कट रही थी। और फिर वो काला दिन आता है जो रेशमा की जिंदगी उजाड़ने वाली थी। 19 अप्रैल 2026 एक सामान्य रात। पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि शशि रंजन मिश्रा के मन में आखिर क्या चल रहा था। पुलिस के अनुसार शशि ने बच्चों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और दोनों बेटियों को लेकर अपने रूम में चले गए। और इसी बीच खाना कंप्लीट होने के बाद रेशमा भी अपने लड़के को लेकर अपने रूम में चली गई। रेशमा शशि के बर्ताव से काफी डरी हुई रहती थी। उन्हें डर रहता कि शशि उनकी बेटियों के साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। लेकिन आज रेशमा का डर हकीकत में बदलने वाला था। कमरे में दोनों बेटियां गहरे नींद में सो गई और फिर रात के 2:30 बजे शशि रंजन मिश्रा के द्वारा एक बच्ची को वॉशरूम ले जाया गया। उस कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है और फिर यहीं से शुरुआत होता है एक पिता का राक्षस में बदलना।
सबसे पहले बच्ची का गला दबाया गया ताकि वो कोई आवाज़ न निकाल पाए, और फिर एक दिन पहले खरीदे गए चाकू से गला काट दिया गया। और इसके बाद एक 90 मिनट का इंतजार। इस केस का सबसे बड़ा सवाल पैदा करने वाला हिस्सा वो 90 मिनट का है। शशि रंजन ने पहली बेटी रिद्धि का कत्ल रात 2:30 बजे किया, लेकिन दूसरी बेटी सिद्धि पर हमला करने के लिए उसने 3:35 तक का इंतजार किया। इन 90 मिनट में वो क्या सोच रहा था? इन 90 मिनट में वो क्या सोच रहा था? क्या उन्हें एक पल के लिए भी तरस नहीं आया, या वो अपनी दूसरी बेटी को मरते हुए देखने के लिए अपना हौसला जुटा रहा था? पुलिस की फाइल के मुताबिक वो उन 90 मिनट में वही कमरे में बैठा रहा, मौत का तमाशा देखते हुए, और फिर उसने दूसरी बेटी सिद्धि का भी वही हश्र किया जो उसने अपनी पहली बेटी का किया था। फिर वही आवाज को बंद करने के लिए गला दबाना, और फिर उसी चाकू से उसके गले पर वार करना। और फिर ये सब कुछ करने के बाद सुबह करीब 4 से 4:30 के बीच उसने कानपुर पुलिस को फोन लगाया और खुद ही अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया। और जब पुलिस फ्लैट में पहुंचे तो दोनों बच्चियां खून से लथपथ थीं और आरोपी अंदर ही मौजूद था। यहाँ तक कि रेशमा को भनक ही नहीं था कि उनकी दोनों बच्ची जा चुकी है। वो तो पुलिस आने के बाद उनको पता चला कि उनकी दोनों बच्ची का मर्डर हो चुका है, और मर्डर करने वाला उसका खुद का ही सगा बाप। वो दौड़ते हुए उस रूम में पहुंचती है और उस रूम का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रेशमा अपना माथा पकड़कर वही रूम में बैठ जाती है और उसी पल उनको रियलाइज होता है कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। पुलिस की जांच स्टार्ट होती है। तुरंत मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। घर के पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। हर एक एंगल से जांच की जाती है। पुलिस के अनुसार मकसद अभी साफ नहीं है, लेकिन शक है मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आर्थिक परेशानी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है, क्या हम अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति को समझ पा रहे हैं? क्या हम समय रहते मदद कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही छिपा होता है।